हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीटेट एग्जाम की तैयारी कैसे करें। जो लोग पहली बार एग्जाम देंगे, यानी दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है, और जो लोग दिसंबर वाला एग्जाम पहली बार देंगे उन्हें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और जो लोग जुलाई वाले एग्जाम में फेल हो गए हैं उन्हें अपनी तैयारी फिर से कैसे शुरू करनी है, इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो लोग पहली बार एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों को सबसे पहले समझ लेना है कि कितने सब्जेक्ट आते हैं, किस प्रकार से आपका पेपर आता है, ये सब उनको समझना बहुत आवश्यक है। तो पेपर फर्स्ट के लिए पहले बात कर लेते हैं। CDP, EVS, मैथमेटिक्स, ये आपका पेपर फर्स्ट में कंपलसरी है, यानी ये सब्जेक्ट सभी को तैयार करने होते हैं। लैंग्वेज आप अपनी हिसाब से रखते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट आपको कौन सी रखनी है, लैंग्वेज सेकंड आपको कौन सी रखनी है, ये आप अपने हिसाब से रखते हैं। यदि आपकी हिंदी अच्छी है तो आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी रख सकते हैं, लैंग्वेज सेकंड आप इंग्लिश रख सकते हैं, संस्कृत रख सकते हैं, जैसा आपका रखने का मन हो उस हिसाब से आप लैंग्वेज को रख सकते हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड ये आपको चुननी होती है जब आप अपना फॉर्म फिल करते हैं। तो वहां पर आपको सिलेक्ट करना होता है कि लैंग्वेज फर्स्ट आप कौन सी रखेंगे, लैंग्वेज सेकंड आप कौन सी रखेंगे। सभी सब्जेक्ट जो हैं 30-30 नंबर के आते हैं, सभी में 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30-30 नंबर के। अब CDP में सिलेबस के अनुसार आपको सभी तैयार करना होता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वो टॉपिक आपको कैसे पता चलेंगे? जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर यदि आपने कंप्लीट पढ़ लिए तो आपको सभी सब्जेक्ट में टॉपिक पता चल जाएंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो ये आपको प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने से पता चलेगा। तो CDP में, EVS में, मैथमेटिक्स में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने की आवश्यकता है। EVS के लिए आपको NCERT की जो बुक्स चलती हैं, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, तो उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न क्लास 4 और क्लास 5 की बुक से पूछे जाते हैं। यदि आपने एग्जाम पहले दिया है तो उनको तो पता ही होगा कि NCERT से ही प्रश्न EVS में बनते हैं। तो EVS के लिए आपको कंप्लीट NCERT पढ़ना है, और जो बुक्स है इतनी अच्छी उनकी लैंग्वेज है, आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो EVS के लिए आपको NCERT तो पढ़ना ही पड़ेगा। 15 प्रश्न आपके NCERT बेस्ड और सिलेबस जो आपका दिया गया है उससे, और 15 प्रश्न पेडागोजी से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में 15 न्यूमेरिकल आते हैं और 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के होते हैं। लैंग्वेज में भी यदि आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी रखते हैं तो गद्यांश और पद्यांश से मिलाकर 15 नंबर का पूछा जाता है, और 15 आपके पेडागोजी होते हैं, और इसी प्रकार से लैंग्वेज सेकंड में पूछा जाता है। यदि आप इंग्लिश रखते हैं तो उसमें भी पैसेज और पोएम होती है, उससे प्रश्न करने होते हैं 15, और 15 आपके पेडागोजी के। तो इस प्रकार से आपका पेपर आता है। अब इन 5 सब्जेक्ट में से किसी ना किसी सब्जेक्ट में परेशानी होती होगी। किसी को CDP टफ लगता होगा, किसी को मैथ लगता होगा, कोई लैंग्वेज में अच्छे नंबर नहीं ला पाता होगा, किसी को EVS लगता होगा। तो आपको अपनी तैयारी कहाँ से शुरू करनी है? जो सब्जेक्ट आपको सबसे कठिन लगे वहाँ से शुरुआत कीजिए, और समय तो आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर ही देना है। CDP हो, चाहे EVS हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे लैंग्वेज हो, आपको समय सभी को बराबर देना है। लेकिन तैयारी वहाँ से शुरू कीजिए जहाँ आप कमज़ोर हैं। सबसे पहले उसी पोर्शन को कंप्लीट कीजिए। अब पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए?
150 नंबर का आपका पेपर होता है, यानी 150 नंबर का 30 प्रश्न सभी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। पास होने के लिए SC, OBC और ST को 82 मार्क्स चाहिए होते हैं और जनरल वालों को 90 यानी 90 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। अब आप CDP में 20 लाएं, 20 EVS में लाएं, 20 मैथमेटिक्स में लाएं, 20 लैंग्वेज में लाएं, तो आसानी से आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं और आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं। तो आपको अपना टारगेट सेट करना है कि किस सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर लाने हैं, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। और समय जो है, आप ये मत सोचिए कि अभी अब बहुत समय है दिसंबर में और तैयारी आप पूरी कर लेंगे। समय ये मान के चलिए कि 5 महीने का भी पूरा समय नहीं है आपके पास। आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कीजिए। नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, सिलेबस यदि कुछ चेंजमेंट होगा तो नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। और अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है 20 अगस्त से और 7 जुलाई वाले एग्ज़ाम तक ऑफलाइन ही आपका एग्ज़ाम हुआ है। 20 अगस्त 2023 को आपका ऑफलाइन हुआ था, उसके बाद 21 जनवरी 2024 को ऑफलाइन, 7 जुलाई 2024 को ऑफलाइन। तो अभी तो ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन ही होगा और बाकी सब जो बातें हैं नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो बात हो गई पेपर फर्स्ट के लिए। और पेपर फर्स्ट यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आप लोग प्राइमरी में यानी प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनने के लिए जो वैकेंसी आती है उसमें फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर सेकंड के लिए। तो पेपर सेकंड में CDP तो आपका कंपलसरी ही है, पेपर फर्स्ट में भी आता है, पेपर सेकंड में भी आता है CDP। अब जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें मैथमेटिक्स और साइंस वाला पोर्शन सॉल्व करना होता है। इसमें मैथमेटिक्स 30 नंबर का और साइंस 30 नंबर का, यानी ये वाला जो पोर्शन है 60 नंबर का होता है। अब जो लोग आर्ट के स्टूडेंट हैं तो उनका जो सब्जेक्ट है वह रहता है SST और ये SST पूरा 60 नंबर का होता है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और पैरागोजी इसमें भी आती है। और लैंग्वेज आप अपनी जिस प्रकार से पेपर फर्स्ट में लैंग्वेज का सिस्टम है उसी प्रकार से इसमें भी है। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से रखते हैं कि कौन सी लैंग्वेज आपको लैंग्वेज फर्स्ट में रखनी है, कौन सेकंड में रखनी है। तो CDP जो है सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है और किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। मैथमेटिक्स और साइंस, मैथ इसमें भी न्यूमेरिकल 15 नंबर के और 15 नंबर का पेडागोजी, साइंस से 15 नंबर और 15 नंबर पेडागोजी के इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। SST में भी आपका इसी प्रकार से आता है। लगभग 20 प्रश्न आपके पेडागोजी के और 40 प्रश्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से पूछे जाते हैं। अब SST वाले जो स्टूडेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी SST वाले पोर्शन में होती है क्योंकि ये 60 नंबर का होता है और यही आपको फेल और पास कराता है। तो SST पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका आपको NCERT कंप्लीट पढ़ के जाना है। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की बुक्स अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्रश्न उन्हीं से बनते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख लीजिए, मिला लीजिए, वही की वही लाइनें आपको छपी हुई मिलेंगी जो NCERT में है, प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। तो जिसे SST में अच्छे नंबर लाने हैं वो अभी से NCERT की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी क्लास 6 to 8 पढ़ना शुरू कर दे। साइंस में भी प्रश्न NCERT से ही पूछे जाते हैं, तो क्लास 6, 7, 8 की जो साइंस की बुक है उसे आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। उसकी लैंग्वेज भी इतनी अच्छी होती है, अच्छी लिखी हुई है उसमें कि आपको आसानी से याद हो जाएगी। ऐसे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में भी है। तो आप लोग अभी से ये वाला काम फिनिश कर लीजिए, NCERT कंप्लीट पढ़ लीजिए, तो आपको आसानी रहेगी आगे चलकर। और 150 नंबर का ये भी पेपर पूछा जाता है, यानी 150 प्रश्न 150 नंबर के, और पास होने के लिए आपको उतने ही नंबर चाहिए होते हैं जितना मैंने पेपर फर्स्ट के लिए बताया था। तो SST वाले जो भी हैं वो लोग NCERT की बुक अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ क्योंकि आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो तो आपको छोड़ने ही नहीं है। शुरुआत या तो आप NCERT से कर सकते हैं और या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सभी पढ़ के जाने हैं।
क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं, घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, लेकिन रिपीट हो जाते हैं। तो आपको पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपको कंप्लीट पढ़ने हैं, चाहे वह सीडीपी के हों, चाहे मैथमेटिक्स के हों, चाहे साइंस के हों, चाहे एसएसटी के हों, आपको कंप्लीट पढ़ना है। और तैयारी आपको अभी से शुरू करनी है, क्योंकि अभी वाला रिजल्ट आपने देख लिया होगा कि फॉर्म कितने पड़े हुए हैं और कितने लोगों ने एग्जाम दिया था और कितने पास हुए हैं, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। जो नोटिस जारी किया जाता है उसमें सभी लिखा रहता है कि इतने लोग उसमें पास हुए हैं। तो आप लोग ये मान के चलिए कि सीटेट एग्जाम क्लियर करना इतना आसान नहीं है कि 2 महीने आप पढ़ लें और एग्जाम क्लियर कर जाएं। आपको उसके लिए लगभग 4 महीने लगेंगे सिलेबस कंप्लीट करने में और पूरा पढ़ने में, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो लोग इस बार एग्जाम में फेल हो गए थे तो तैयारी वहां से शुरू कीजिए जहां आप कमजोर हैं। यदि आपका सीडीपी कमजोर है तो सीडीपी के उन टॉपिक को पहले टिक कीजिए जिनसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उन टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, डीपली पढ़िए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपने, यदि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपने पढ़े ही होंगे, तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि प्रीवियस ईयर से भी काफ़ी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार से ईवीएस, इसी प्रकार से एसएसटी, और एसएसटी वालों को तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। और प्रश्न कहाँ से पूछ दिया जाए, किस प्रकार से पूछ दिया जाए, तो ये सब आपको पहले ही कंप्लीट कर लेना है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जुलाई वाले एग्जाम के लिए मैंने एसएसटी प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पढ़ाए थे, और साइंस के भी प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पढ़ाए थे, और ईवीएस के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पढ़ाए थे। एसएसटी के लिए मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, जो एनसीईआरटी की बुक चलती हैं, मैंने डिटेल में उनको पढ़ाया था, एक एक लेसन। पॉलिटी जो है मैंने पहले पढ़ाई थी, तो इस बार मैंने पॉलिटी नहीं पढ़ा पाई थी, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट पढ़ाया था। जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनसे मैंने पढ़ाया था, एक एक लेसन पढ़ाया था, कोई भी लेसन नहीं छोड़ा था। साइंस मैंने क्लास 6 to 8 जो एनसीईआरटी की बुक चलती है उससे एक एक लेसन पढ़ाया, एक भी लेसन नहीं छोड़ा। साइंस की मैंने प्रैक्टिस भी करवाई, एसएसटी की भी प्रैक्टिस करवाई, और ईवीएस मैंने नोट्स बनाकर पढ़ाया। खुद मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाई एनसीईआरटी से, और उनसे मैंने पढ़ाया था। तो इस बार भी आपको मेरे चैनल पर एसएसटी, ईवीएस और साइंस का कंटेंट मिलेगा। तो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका एसएसटी, साइंस, ईवीएस कंप्लीट तो मैंने पहले भी करवा दिया था, इस बार भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की कोशिश मैं करूंगी। तो अभी तो मैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ। सीडीपी मैंने पहले नहीं पढ़ाया है, अब मैंने सीडीपी की शुरुआत की है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, और मैंने 2011 से शुरुआत की है। 2011 वाला पेपर मैं करवा चुकी हूँ, पेपर फर्स्ट। 2012 वाला करवा चुकी हूँ, 2013 वाला करवा चुकी हूँ। अगली जो वीडियो आएगी 2014 वाले पेपर की आएगी, तो उसमें सीडीपी के जो भी क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो जितने भी ऑफलाइन पेपर हुए हैं मैं सभी उनमें जो सीडीपी के क्वेश्चन हैं उनको मैं करवा दूंगी, और पेपर सेकंड के भी कंप्लीट करवा दूंगी, क्योंकि इनको पढ़ना बहुत आवश्यक है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। साइंस, ईवीएस और एसएसटी इनके मैं पहले ही करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं और आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी तैयारी अभी से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होने की संभावना है। नोटिफिकेशन भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, तो आप लोग देर मत कीजिए, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। तो अभी से शुरू करेंगे तो एग्ज़ाम आप ज़रूर क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप मेरा टेलीग्राम
जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे और ईवीएस के जो नोट्स हैं उस पर पड़े हुए हैं। जो पहले मैंने जुलाई वाले एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया था तो उसके नोट्स जो हैं ईवीएस के पड़े हुए हैं, तो आप लोग वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं जल्द ही दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए क्लासेस शुरू करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।